तुम्हें क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट सच्चाई बदल देगा? रौनक, खेल खत्म हो चुका है, अब सिर्फ सच्चाई बची है। और सच्चाई ये है कि मेरी और प्रार्थना की शादी हो चुकी है। ये मेरी पत्नी है और अब ये मेरे साथ मेरे घर जाएगी। शुक्र है ये लड़का प्रार्थना को अपने साथ लेके जा रहा है। मुसीबत टली। शिवांश, तुमने मेरी बेटी से शादी तो कर ली, लेकिन इसके बारे में जानते क्या हो? मतलब ये कैसी लड़की है, उसकी पसंद नापसंद, स्वभाव, उसका लगाव, कुछ भी तो नहीं जानते। तुम्हारे लिए प्रार्थना एक अनजान लड़की है जिसके साथ तुमने धोखे से शादी कर लिया, बस। उसके जीवन में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसका परिवार, कितना जानते हो परिवार के बारे में? सर, अगर आप अपनी बात कर रहे हैं तो मैं जानता हूं आप इसके पिता हैं, पंडित जी। अगर भाई बहन की बात करें तो इसकी एक बहन है, गायत्री। अगर माँ की बात करें तो उनका नाम है सीमा जी। मैं ये भी जानता हूँ कि प्रार्थना की पढ़ाई प्राइवेटली हुई है, घर पे हुई है, होम स्कूल है। आई थिंक काफी कुछ जानता हूँ मैं इसके बारे में। लेकिन अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे लिए इतना जानना काफी था कि इसकी शादी रौनक से हो रही है। खैर, अब अगर जान पहचान की बातें हो गई हों तो मैं चाहता हूं आप और आपकी पत्नी हमारी विदाई की रस्म पूरी करें। क्या शादी के बाद विदाई ही होती है ना? देखिए, मैं ये रस्म कसम रीति रिवाज बहुत मानता हूं और सारे विधि विधान जानता हूं, तो प्लीज आप अपनी बेटी की विदाई कीजिए। मैं विदाई की रस्म की सारी चीजें ले आती हूँ। सीमा, रुक जाओ। किशन, यहां जितने भी लोग हैं वो चाहे कुछ भी बोले, पर मैं भी पंडित, तुम भी पंडित, हम दोनों जानते हैं कि शादी क्या होती है। और एक बार शादी पूरे विधि विधान से हो जाए तो फिर वो शादी हो जाती है, और जब शादी हो जाती है तो विदाई करनी ही पड़ती है। हम लोग कैसे चुपचाप यहाँ खड़े होकर तमाशा देखते रहेंगे क्या? कुछ करेंगे नहीं क्या? अरे हाँ, सही कह रहे हैं आप, सब खड़े क्या हो? अरे लड़ो मुझसे, झगड़ो, रोको मुझे, वरना इस रौनक में इतनी ताकत कहां की ये मुझसे लड़ सके। अरे ये तो बच्चा है, बच्चा। पूरे रीति रिवाज से शादी करी और उसका बचपना देखो, कहता है मैं शादी को नहीं मानता। देखो, मैं मेरे छोटे ठाकुर जी की माँ हूँ, इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं इनकी माँ हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे भी पता है क्या सही है क्या गलत है। आज तुमने जो किया बहुत गलत किया, बहुत। माँ, ये आप क्या कर रहे हो? तू इसी वक्त यहाँ से निकल जा। एक और सेकंड तुझे मैं अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना घिनौना, घटिया, गिरा हुआ इंसान है तू। शादी के साथ खिलवाड़ किया तूने। तू जैसे इंसान को मैं अपने घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। जस्ट गेट आउट। मिस्टर रौनक सवेरी, प्लीज बिलीव मी, मुझे यहाँ खड़े होने का कोई शौक नहीं है। मुझे नफरत है यहाँ होने से, और मैं भी खुद को यहाँ एक सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो प्रार्थना, एक मिनट, आप प्लीज विदाई की रस्म पूरी कीजिए। सीमा, क्या कर रही हो तुम? विदाई तो तब होगी ना जब मैं शादी को मानूंगा। जब इसे अपना दामाद मानूंगा। सर, आपके मानने या न मानने से रिश्ता बदल नहीं जाएगा। शादी के फेरे उल्टे नहीं हो जाएंगे। आपके मानने या न मानने से रिश्ते पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इमोशंस पे फर्क पड़ता है, लेकिन मैं वैसे भी यहाँ पे आपसे दिल जोड़ने नहीं आया था। तो आप मुझे एक्सेप्ट करें ना करें, आई डोंट रियली केयर।
लेकिन ससुर जी, रिश्ता तो जुड़ गया है, ससुर दामाद का रिश्ता। अब आपको मुझे जमाई मानना पड़ेगा। अब आपको इस शादी को मानना पड़ेगा। जस्ट लीव। हाँ हाँ, प्रार्थना को लेके चला जाऊंगा। मैं तुम्हारी ये नॉनसेंस अभी 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। शादी से लेके अब तक तुमने जो भी किया सब धोखे से किया। हाँ, मैं मानता हूँ कि एक टाइम था जब मैंने भी सहरे की आड़ में प्रार्थना से शादी करनी चाहिए थी, लेकिन वो प्रार्थना की अच्छाई के लिए था, उस भावेश जैसे गंदे इंसान से बचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, वो शादीशुदा था और वो प्रार्थना के साथ शादी सिर्फ पैसों के लिए करा था, और मैं प्रार्थना को उस घटिया इंसान से बचा रहा था। और इसे बचाने के लिए मैंने अपनी जान तक दांव पे लगा दी थी, क्योंकि मैं प्रार्थना की केयर करता हूँ। प्रार्थना मेरी दोस्त है और मैं प्रार्थना से प्यार करता हूँ। स्ट्रेंज, कमाल है, क्या हीरो बना लिया तुमने अपने आप को। अभी सीधे 7वें आसमान पे बैठा दिया। तुम मुझे सच सच बताओ, तुम्हें खुद की कोई रिस्पेक्ट है? क्या ये तुम्हारा ऑब्सेशन है कि सब तुम्हें रिस्पेक्ट करें? तुम कहते हो कि भवेश अच्छा लड़का नहीं है। अरे तो तुम कौन से अच्छे लड़के हो? चलो माना, शायद तुम भवेश से बेटर हो, लेकिन उस तरह मैं तुमसे बेटर हूं। इनफैक्ट कहीं ज्यादा अच्छा हूं। मेरा और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। ओह, तो तुमने प्रार्थना से शादी इसलिए की कि तुम्हें अचानक प्रार्थना से प्यार हो गया? और जहां तक मैं जानता हूं, तुम हमारे घर आए थे मॉम से सॉरी बोलने, और तुमने धोखे से मेरी प्रार्थना से शादी कर ली। Just stop! इसे मेरी प्रार्थना कहना बंद करो, और ना ही ये प्रार्थना मेरा प्यार है। नॉट शादी से पहले तुम्हारी जिंदगी में क्या था क्या नहीं था उसे भूल जाओ। तुम्हारी जिंदगी बदल चुकी है, प्रार्थना तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है, यही सच है। अब तुम क्या फील करो, क्या सोचो, क्या बोलो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। बस एक चीज याद रखना, तुम अपनी लाइफ की एक बहुत प्रेशियस, एक बहुत कीमती, एक बहुत जरूरी चीज हमेशा के लिए खो चुके हो। मिसेस जवेरी, आई होप आप अपने टूटे फूटे बेटे को संभाल सकें। इनफ। कमाल है ना शिवांश, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जिस लड़के के संगीत में हम कुछ दिन पहले गए थे, उस लड़के ने सबके सामने मेरे घर पे आकर इतना बड़ा खेल खेल लिया और हमें पता ही भी नहीं चला। देखो शिवांश बेटा, देखिए सर, मुझे बेटा मत कहिए। देखो शिवांश, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पे क्यों आए, तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तुम्हारी इच्छा क्या थी, तुम्हारा मकसद क्या था। लेकिन हाँ, इतना जरूर जानता हूँ शिवांश कि ना तो तुम पागल हो, ना ही साइकोलॉग हो, और ना ही तुम प्रार्थना से प्यार करते हो। अरे मैं और स्मिता तुम्हारे संगीत में आए थे, तुम सोनालिका के साथ कितने खुश थे, तुम उससे शादी करने वाले थे। फिर अचानक क्या हो गया शिवांश? तुमने धोखे से प्रार्थना से शादी क्यों की? क्या मिला तुम्हें सब कुछ करके? हाँ देखो शिवांश, तुमने जो भी किया ना, बहुत गलत किया। डैडी से इतने प्यार से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ प्लीज मुझसे प्यार से बात मत कीजिए। इवन आई डोंट लाइक इट। प्रार्थना चलो यहां से। मैंने कहा चलो यहां से। प्रार्थना कहीं नहीं जाएगी। हाथ मत लगाना, इससे दूर रहो। प्लीज स्टॉप इट। रुक जाइए। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको फोन करके बुलाया था। ये लड़का शिवान, इसने धोखे से मेरी होने वाली पत्नी से शादी कर ली है। इसे बार बार अपनी होने वाली पत्नी कहना बंद करो। अरे नहीं है ये तुम्हारी होने वाली पत्नी, ये अब मेरी पत्नी है। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी प्रार्थना को नहीं ले जा सकता, इसका कोई हक नहीं है उसमें। कौन से हक की बात कर रहे हो? हाँ, कौन सा हक नहीं है मेरा? जो हक तुम्हारे डैड का तुम्हारी मॉम पे है, वही हक मेरा प्रार्थना पे है। पंडित जी आप बताइए, आपने मेरी शादी करवाई ना? आप इंस्पेक्टर को बताइए, प्रार्थना मेरी बीवी है ना? नहीं है।
प्रार्थना इसकी पत्नी नहीं है। पंडित जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप बताइए। शादी गलत तरीके से हुई है, पर पूरे रीति रिवाज से हुई है, तो ये शादी मान्य है। हाँ, शादी हुई है। आप मेरे ससुर जी हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, अगर सहरे की आड़ में भावेश की जब रौनक ने प्रार्थना से शादी की होती तो आप उसे अपना दामाद मानते ना? उनसे बात करने की जुर्रत भी मत करना। क्यों ना करूं? वो मेरे ससुर जी हैं, मेरा जब मन करेगा मैं उनसे बात करूंगा, समझे? ससुर जी, आप इतने बड़े पंडित हैं, भगवान के पुजारी हैं, मैं जानता हूं आप झूठ नहीं बोलेंगे। आप सब श्रीनाथ जी में बहुत मानते हैं ना, तो मैं आपको आपके भगवान श्रीनाथ जी की कसम देता हूं, पंडित जी ने जो बोला वो सच है ना, मैं आपका दामाद हूं ना। इंस्पेक्टर, आई एम सॉरी, एक्चुअली घर का मामला था, घर की शादी थी और रौनक ने आपको यहाँ बुला लिया। आपकी यहाँ जरूरत नहीं थी, ये ना बहुत इमेच्योर है, अंदर से अब तक बच्चा है, तो क्या कर सकते हैं। वैसे मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने बस प्रार्थना से शादी की है। फर्क बस इतना है, ये शादी करना चाहता था और मैंने शादी कर ली, पूरे रीति रिवाज से शादी की, और पूरे रीति रिवाज से मैं प्रार्थना को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ, पर ये हमें ले जाने ही नहीं दे रहा, हमें रोक रहे हैं। इंस्पेक्टर, आप यहाँ आ गए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज इस लड़के को अरेस्ट कीजिए। सासू माँ, आप विदाई की रस्म की तैयारी कीजिए। क्या हुआ? सब इतने शौकी हो गए? शादी के बाद विदाई ही होती है ना। चलिए, अगर मेरी प्रार्थना से शादी ना होती, रौनक की होती, तभी विदाई तो होती। तो अब शादी मेरी हुई है, तो आप मेरे लिए विदाई कीजिए। पंडित जी, मैंने आपसे कहा था, मैं रस्मों कस्मों को बहुत मानता हूं और मैं पूरी रस्मों से प्रार्थना को विदा करके ले जाऊंगा। और हाँ, एक और बात, कहते हैं शादी 7 जन्म का बंधन होता है, तो मेरा और प्रार्थना का रिश्ता 1 जन्म का नहीं, 7 जन्म का जुड़ा है। पंडित जी, हाँ जी। नहीं जाएगी प्रार्थना। इंस्पेक्टर, आप प्लीज इसे हैंडल कीजिए। आप जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इस मामले में वही सही है। हमें आपको ही पकड़ना पड़ेगा, प्लीज। सर प्लीज सर, सर छोड़िए रौनक को, वो कुछ नहीं करेगा सर, प्लीज। रुक जाओ प्रार्थना। लाई भी न गई तन भाई भी न गई, लाई भी न मुझे तुमसे प्यार है। तन भाई भी न गई।
प्रार्थना, तुम्हारे बिना मुझे मेरा कल नहीं दिखता, अगला पल नहीं दिखता। लगता है जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है, तुमसे ही पूरी है। मेरा साथ कभी मत छोड़ना, मेरे साथ हमेशा रहना। साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। आई होप अब आप अपने बेटे का दर्द समझेंगे, उसे महसूस करेंगे। देखिए इसे टूट गया है बेचारा। आई होप आप इसे संभाल लेंगी। इसने पहले कभी ऐसा दर्द बर्दाश्त नहीं किया होगा ना, कभी इसका दिल टूटा नहीं होगा। एंड आई स्वेयर टू यू, ये दिन कभी नहीं आता अगर आपने अपने अतीत में किसी को दर्द ना दिया होता। आज जो प्रार्थना की कहानी बनी है, जो मेरी कहानी बनी है, जो रौनक की कहानी बनी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से बनी है। चलो प्रार्थना, मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल ले चलता हूँ। मैं तो इस शिवांश को जानती तक नहीं, पहली बार इससे इसकी संगीत में ही मिली थी, तो मैं वजह कैसे बन गई? क्या बिगाड़ा है मैंने इसका? गॉड, कब से मेरा फोन रिंग हो रहा है, मैंने कहाँ रख दिया? तान्या फोन क्यों नहीं उठा रही है? शिवांश अगर तुझे अपने साथ लेके जा रहा तो तू चली जाना। हाथ जोड़ती हूँ, तू चली जा, तू अपनी जिंदगी में खुश है और हमें भी खुश रहने दे। ओह थैंक गॉड, मिल गया। हाँ भाई, सॉरी, एक्चुअली मेरा फोन ही नहीं मिल रहा था। तान्या लिसन टू मी, मैंने शादी कर ली है और मैं घर आ रहा हूँ तेरी भाभी के साथ। बस थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊंगा, तो तू गृह प्रवेश की तैयारी करवा देना। व्हाट? आई मीन श्योर भाई, अभी करवाती हूँ। भाई ने सोनालिका से शादी कर ली? वेट 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 वेट, भाई ने मुझे कॉल किया, मुझे गृह प्रवेश की तैयारी करने को बोला है। इसका मतलब मॉम को भी नहीं पता? तो मुझे भी मॉम को नहीं बताना चाहिए। भाई ना मॉम को सरप्राइज करना चाहते होंगे। मॉम को इतना तो बता सकती हूँ ना कि वो दोनों घर आ रहे हैं, ताकि वो अपने रूम से निकलकर हॉल में तो बैठ जाए। अरे मॉम, तो अभी तक जाग रही है? बोल। मॉम, मैं सोने ही जा रही थी, लेकिन फिर भाई का कॉल आ गया। भाई ने मुझे गृह प्रवेश की तैयारी करने बोला है। वो अपनी वाइफ के साथ घर आ रहे हैं। कौन वाइफ? सोनालिका। सोनालिका तो दिल्ली में है, ये लड़का दिल्ली कब गया? क्या अजीब है ये सब। चलो कोई बात नहीं, अगर शिव और सोनालिका इसी में खुश हैं तो हम भी इसमें खुश हैं, नहीं? हाँ, चलो तैयारी करते हैं। हाँ, मैं सर्वेंट्स को बुला के लाती हूँ। एक मिनट, इधर आ। तुम भूल गई, सारे सर्वेंट्स अपने एक दोस्त की शादी में गए हैं ना छुट्टी लेके। ओह, तो फिर हमारे शिव की पत्नी आ रही है इस घर में, खुद सब कुछ करेंगे ना, स्पेशल टच। यस मॉम, चलो चलो। पायल, तू ना आगे के रास्ते से नहीं, पीछे के रास्ते से जाना। वैसे एक बात कहूँ, ये शिवांश ना प्रार्थना के लिए हीरो निकला। आपको पता है शादी क्यों हुई? ये शादी इसलिए हुई क्योंकि मेरा मतलब ये नहीं था। हम सबको पता है कि शिवांश ने गेम खेला है, उसने वहाँ मंडप पे रौनक की जगह ली और प्रार्थना से शादी कर ली, पर उसने इतना सब कुछ किया, इस सब के पीछे कुछ तो रीजन है। बस, मैं शिवांश के बारे में एक शब्द नहीं सुनना चाहती। उसकी वजह से आज इतना बड़ा हादसा हो गया।
अरे मैं तो कितनी खुश थी कि प्रार्थना की शादी रौनक से नहीं हो रही है, भावेश से हो रही है। भाभी, पर शिवांश जिस हिसाब से बात कर रहा था ना, ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना बदला है। मैं भी नहीं जानती कि क्या है, लेकिन कुछ तो है। आखिर क्यों उसने प्रार्थना से शादी की? अरे उसकी शादी से सोनालिका से हो रही थी, और मुझ पर ऐसा अटैक किया उसने, सबके सामने लड़ रहा था मुझसे। कोई तो पुरानी बात है, कोई पुराना घाव है, कोई ऐसी पुरानी बात जिसके बारे में मैं नहीं जानती। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या है। पायल। जी आंटी। पता करो कि बात क्या है। जी आंटी, मैं सब कुछ पता लगाऊंगी और आपको एक एक बात बताऊंगी। शिवांश, ये कौन है? बुआ माँ, इसका नाम प्रार्थना है। मैंने इससे शादी की है और अब से ये मेरी पत्नी है। मैं इस शादी को नहीं मानती। मैं इसे अपनी बहू नहीं मानती। मैं इसका गृह प्रवेश नहीं करूंगी।